एक बार प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान निषाद राज की जय। एक चीज और आप लोग जाने कहल जाला ज्ञान बिना नहीं मोक्ष है और गुरु बिना मिला ही ना ज्ञान और वस्तु नहीं जगत में आते गुरु समान। कहने का भाव यह है कि गुरु के बिना किसी भी प्राणी को ज्ञान नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं ना? जैसे हमने आज हजारों पीढ़ियों से गुरु बनाया, मान लीजिए मैं भी महाराज हूँ, आप लोग मुझे गुरु मानते हैं, लेकिन मेरा नैतिक कर्तव्य होता है कि जो ज्ञान मेरे पास है वह ज्ञान आपके भी पास होना चाहिए, जिससे आप भी ज्ञानी हो जाए और अपने परिवार को लोगों को ज्ञान दें, समाज के लोगों को भी ज्ञान दें, जिससे पूरा समाज ज्ञानवान जब हो जाएगा तो समाज में अमन चैन शांति अपने आप स्थापित हो जाएगी और कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन जब तक हर व्यक्ति ज्ञानी नहीं होगा तो हम लोगों का परम उद्देश्य यही होता है कि जो भी ज्ञान है समाज में हमारे पास कथा के माध्यम से लोगों को सुनाकर और बताते रहते हैं कि आप लोग इनका अनुसरण करिए। और क्योंकि कथा तो रोज आप सुनेंगे नहीं हमसे, जब विशेष अवसर आता है शादी विवाह यदि कोई आप मिन्नत मांगने हो कथा सुनने का तब आप बुलाते हैं। लेकिन अगर आप यह ज्ञान अपने अंदर अनुसरण कर लेंगे तो अपने परिवार अपने बच्चों को जरूर बता सकते हैं। तो इसलिए कथा का अनुसरण सदैव प्रेम पूर्वक करना चाहिए और अपने गुरु का सदैव सम्मान करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है यह तन विष की बेल रे अब गुरु अमृत की खान और शीर्ष दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। आज के समय में नाना प्रकार के लोग गुरु बनकर घूम रहे हैं, वह लोगों को सही दिशा में ना ले जा करके दिशा भटका करके अंधकार की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, सिर्फ धन के लालच में। जी नमस्कार। नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग डोला धारण करके संसार मंदिर में जाके लोग टहल रहे हैं। उन्हें धर्म क्या है, लोगों को ज्ञान कैसे देना है, उन्हें सामाजिकता सिखानी चाहिए, लेकिन सिर्फ आपके अंदर डर पैदा करते हैं। ऐसा नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं करोगे ऐसा हो जाएगा। लेकिन आपकी हिम्मत को आपको मजबूत बनाने का ज्ञान कभी नहीं देते हैं कि आप भी ज्ञानवान होकर के कथा करवा रहे हैं जिससे आपको बिना महाराज बुलाए ही आपको भक्ति प्राप्त हो जाए, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, उसे गुरु कहते हैं। क्योंकि गुरु एक जगह तो रहेगा नहीं, बहुत सारे लोगों को ज्ञान देना होता है। इसलिए आप लोग ये सब जो गुरु हैं जिनकी हमने महिमा सुनाया है, इनकी महिमा का आप पाठ करोगे, इनका अनुसरण करोगे और अपने बच्चों को सुनाओगे, कहीं न कहीं आपको अपने आप फल प्राप्त होगा बिना किसी गुरु के बुलाए ही। इनको धूप बत्ती अगरबत्ती लगा करके इनका अनुसरण करोगे, अपने पुरुषों का पूजा पाठ करोगे। क्योंकि राम जी ने वैसे भी कहा है पंडित की कोई जात नहीं होती है, इसलिए इनसे संशय नहीं करना। एक पिता के विपुल कुमारा होय पृथक गुणशील आचारा अको तापस को पंडित ज्ञाता अको धनवंत सूर को दाता। राम जी ने स्वयं कहा है कि एक पिता के कई बच्चे हो सकते हैं, कोई धनवान होगा, कोई पंडित होगा, कोई बलशाली बलशाली होगा और कोई तपस्वी होगा, कोई दानी होगा। तो जब राम जी ने स्वयं कहा है, भगवान ने कहा है, तो हम भगवान की बारी मिथ्या कभी हो सकती है क्या? भगवान राम को मानते हैं,
तो उन्होंने जब कहा एक पिता के विपुल कुमारा रोज कृतक गुणशील अचारा, को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। एक पिता के कई पुत्र हो सकते हैं, उनके कर्म अलग अलग हो सकते हैं। कोई पंडित भी हो सकता है, कोई ज्ञानी भी हो सकता है, कोई दानवान हो सकता है, दानी हो सकता है, कोई बहुत शूरवीर होगा। इसलिए कभी भी संशय नहीं करना है जाति को लेकर के, फला जाति के पंडित निषाद पंडित नहीं है, इसलिए हमें इनसे पूजा कराएंगे पाप लग जाएगा। ये भगवान राम की दाढ़ी है, शास्त्रों में भी प्रमाण मिलता है। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान सतराज की जय।